Hello students. Now today we are going to discuss on the topic domain and range, right? It is a very important topic for the examination and in further studies like the calculus में भी हम जब आएंगे तो ये डोमेन रेंज की ज़रूरत अब आपको पढ़ते रहेगी। हाँ, वो बात अलग है कि आप लोगों ने इसे केवल 11th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। 12th में छोटी मोटी डेफिनेशंस दी होगी आपकी बुक में, शायद हो सकता है इसके क्वेश्चंस ना आते हो, लेकिन ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है फंक्शन को समझने के लिए, क्योंकि बिना डोमेन रेंज के हम फंक्शन को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हम आगे चल के काइंड्स ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन, ये सारी चीज़ें पढ़ना है तो हमें डोमेन और रेंज का नॉलेज होना चाहिए। तो अब डोमेन और रेंज होता क्या है, तो ये डोमेन और ये रेंज, ठीक। अब डोमेन को बेसिकली मैं इनपुट का नाम दे सकता हूं और रेंज को मैं एक आउटपुट का नाम दे सकता हूं, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट का मतलब हुआ क्या, जैसे एक एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं कि जब पंखा है ना, फैन है, ये घूम रहा है, ठीक। अब ये फैन जो घूम रहा है, इस फैन को एक मिनिमम से एक मैक्सिमम वोल्टेज तक के आप सप्लाई दे सकते हो। तो मिनिमम से मैक्सिमम तक के जो सप्लाई दे रहे हो, जितनी भी मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है जिसको आप सप्लाई दे रहे हो, वो आपका डोमेन हो गया। इसकी स्पीड मिनिमम से मैक्सिमम कहाँ तक के बढ़ी, वो उसका रेंज हो गया। मतलब जो वोल्टेज दिया वो इनपुट, जो इसकी स्पीड आई वो आउटपुट। अब फंक्शन के केस में ये होता क्या है कि हम लोगों ने पहले भी बात की कि कोई दो सेट है ए और बी, ये कोई दो सेट है ए और बी जिसकी मैपिंग हो रही है एफ इज सच दैट ए टू बी। अब यहां पर ये एलिमेंट हो गए ऐसे, यहां पे कोई एलिमेंट हो गए इस तरीके से। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि सेट ए के एलिमेंट का जो सेट होगा वो डोमेन होगा और सेट बी के एलिमेंट का सेट जो होगा वो कोडोमेन होगा। और जो एलिमेंट, सेट बी की जो एलिमेंट इमेज बन रही है, उनका जो सेट होगा वो रेंज होगा। अब मान लेते हैं कि हम यहां पर इस तरीके की कुछ बात करें, तो यहां पर ये x1, x2, x3, x4 की सारी इमेजेस बन गई। अब इसका डोमेन था x1, x2, x3, x4, कोडोमेन था y1, y2, y3, y4, y5, कोडोमेन। अब रेंज क्या क्या बना, रेंज बना, अब जो इमेज बना वो क्या था, y2, y3 एंड y4। तो अब यदि मैंने डोमेन लिखा तो दिस इज x1, x2, x3, x4, ये आपका डोमेन हो गया। आपका जो कोडोमेन हुआ वो हुआ y1, y2, y3, y4, y5, ये कोडोमेन हो गया। अब ये रेंज क्या हुआ, अब रेंज जो इमेज बन गया, मतलब सेट बी पे जो एलिमेंट इमेज बना वो रेंज, उसका सेट एक रेंज हुआ। तो ये y2, y3 एंड y4, ये आपका रेंज हुआ, ठीक। अब जब ये मैथमेटिकल फॉर्म में आएगा तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम इसको y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में भी देखते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका डोमेन एंड रेंज। अब यहां पर अब हम यहां पे एक y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, यहां पे हमने ये डोमेन एक फंक्शन रखा y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। यहां पर ये जो x की जो वैल्यूज होगी या होने वाली होगी, उन सब का जो सेट होगा वो डोमेन होगा। और यहां पर ये जो y की वैल्यू मुझे मिलते जाएगी, ये इनका सेट रेंज होगा। मतलब ये इनपुट है तो ये आउटपुट है। गेट माय पॉइंट क्लियर। अब जैसे एज एन एग्जांपल हम एक छोटा सा फंक्शन लेते हैं एफ इज सच दैट एन टू एन, एफ इज सच दैट एन टू एन एक फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है। मतलब डोमेन मेरा यहाँ पे नेचुरल नंबर हो गया। अब डोमेन मेरा यहाँ पे नेचुरल नंबर हुआ 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और यहाँ कोडोमेन भी मेरा नेचुरल नंबर हुआ 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर हो। अब मेरा फंक्शन है कोई एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, ये फंक्शन हुआ, या और कोई भी फंक्शन ले लो, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता।
अब x की वैल्यू 1 आएगी तो y की वैल्यू 2 होगी, x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 3 होगी। यहां पे मैं x की वैल्यू रखते जाऊंगा तो यहां पर ये सारे आते जाएंगे, मतलब यहां पे सारे एलिमेंट की इमेज यहां पे बनते जाएगी। केवल जो इमेज नहीं बन रहा है वो कौन नहीं बन रहा है, ये 1 नहीं बन रहा है। मतलब सारे नेचुरल नंबर इस सेट के इमेज बन रहे और केवल जो नहीं बन रहा है वो 1 नहीं बन रहा है, इसलिए 1 उसके रेंज के सेट पे नहीं आएगा। तो अब इस रेंज को मैं लिखूंगा कैसे, तो मैंने रेंज को लिखा पूरे नेचुरल नंबर होंगे रेंज में, केवल और केवल एक नंबर नहीं होगा, वो नंबर है 1। तो ये नंबर हो गया आपका 1। तो ये हो गया रेंज, मतलब सारे नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 को छोड़कर सारे नेचुरल नंबर आपका रेंज हुआ। तो इस तरीके से हम रेंज निकालेंगे। आगे चल के हम देखेंगे कि रेंज हम कैसे निकालते हैं। ये तो डेफिनेशन हुई अभी रेंज की, डोमेन की, कोडोमेन की। आगे हम प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो अब हम जानेंगे कि रेंज, डोमेन, कोडोमेन, डोमेन और रेंज किस तरीके से निकालना है। ठीक है, अब डोमेन निकालते समय हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस चीज़ को ध्यान में रखना, तभी आपसे डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, अब डोमेन में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। अब एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 एक फंक्शन हुआ। अब ये रियल नंबर टू रियल नंबर ये फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं रियल नंबर टू रियल नंबर ये फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। अब मैं यहां पे बोलूं कि भाई डोमेन क्या होगा, डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है और रेंज भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि आप x की वैल्यू डालो आपको रियल नंबर ही मिलेगा, x की वैल्यू डालेंगे तो हमको रियल नंबर ही मिलेगा। तो अब ये डोमेन और रेंज ये दोनों हो गए। अब ये चीज़ हमको याद रखना है, डोमेन निकालते समय हमको ये चीज़ याद रखना है, x की वो वैल्यू जो फंक्शन को डिफाइन करेगी, ध्यान से सुनिए आप बात को, x की वो वैल्यू जो फंक्शन को डिफाइन करेगी, उन सब वैल्यू का जो सेट होगा वो डोमेन होगा। अब डिफाइन करेगी का मतलब क्या? अब डिफाइन करेगी किस तरीके से डिफाइन करेगी भाई, क्या डिफाइन करेगी, मतलब क्या डिफाइन मतलब मैथमेटिक्स में डिफाइन मतलब एक नंबर, फाइनाइट नंबर आना चाहिए, वो डिफाइंड है। अब यहां पर अब डिफाइन करेगी, अब इसको भी हम देखते हैं क्या डिफाइन करेगी। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। अब एक सिंपल सा एग्जांपल है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। अब हम यहां पे डोमेन की बात कर रहे हैं, अब डोमेन की बात कर रहे हैं तो यहां पर एक्स क्या होना चाहिए या एक्स क्या नहीं होना चाहिए, हम देखेंगे कि क्या नहीं होना चाहिए एक्स। अब एक्स क्या नहीं होना चाहिए आप बताइए आप। हाँ ठीक है, 0 को छोड़कर, क्योंकि इस फंक्शन में एक्स 0 यदि रख दिया जाए तो ये 1 अपॉन 0 हो जाएगा और ये 1 अपॉन 0 कभी भी डिफाइन नहीं होगा, इसलिए डोमेन वैल्यू जो इसकी होगी वो 0 कभी भी नहीं होगी, क्योंकि 0 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो अब यदि मैं इसका डोमेन लिखूं तो मैं ये बोलूं कि सारे रियल नंबर होंगे, केवल 0 नहीं होगा। ये चीज ध्यान में रखिए आप, सारे रियल नंबर होंगे, केवल 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो डोमेन निकालते समय हम बेटर है कि हम ये देखें कि ये कहाँ डिफाइन नहीं हो रहा है, राइट। अब जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 यहां पे मैंने डोमेन देखा। अब मुझे ये देखना है कि ये फंक्शन कहाँ डिफाइंड नहीं होगा। तो फंक्शन कहाँ नहीं डिफाइंड हो रहा है बताइए आप। x इज इक्वल्स टू -1 पे डिफाइंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा x इज इक्वल्स टू -1 पे डिफाइंड? मतलब कुल मिला के कहानी है कि रैशनल नंबर यदि रैशनल फंक्शन है तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि x प्लस 1 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए यहां पर इस फंक्शन में, क्योंकि रैशनल फंक्शन है ये। तो x प्लस 1 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x की वैल्यू -1 कभी नहीं होनी चाहिए। मतलब डोमेन इज ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1। तो डोमेन इज ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1।
तो ये हो गया डोमेन। तो अब यहां पर ये चीज ध्यान रखो आप, रैशनल फंक्शन p बाई क्यू का फॉर्म आता है तो यहां पर डोमेन निकालते समय हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर कभी जीरो ना हो, बस आप इस चीज को ध्यान रखिए। अब दूसरा केस आते हैं इसका। दूसरा केस ये है कि अब यदि fx इज इक्वल्स टू, यदि स्क्वायर रूट वाले कोई फंक्शन है, मान लेते रूट ऑफ x है। अब मैंने यहां पे बोला भाई डोमेन का वैल्यू क्या होगा। अब डोमेन क्या होगा, अब आपको स्क्वायर रूट की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं होता। स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं होता, ये चीज आप ध्यान में रखिए। स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं होता। स्क्वायर रूट के अंदर में केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू ही आती है। तो यहां पर यदि मैं डोमेन की बात करूं तो ये डोमेन जो होगा ये 0 या 0 से बड़ा होगा। मतलब यहां पर ये डोमेन 0 या 0, रियल नंबर से रियल नंबर पे यदि फंक्शन डिफाइंड है तो यहां पर ये x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी तो यह आपका डोमेन हो गया। तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इंटरवल के फॉर्म में लिखोगे आप तो ये 0 कॉमा इंफिनिटी। तो दिस इज द क्लोज इंटरवल एंड दिस इज द ओपन इंटरवल। इनफाइनाइट कभी भी हम ओपन इंटरवल पर ही बंद करेंगे, ये चीज ध्यान में रखना। इंफिनिटी ये ओपन इंटरवल, क्योंकि इट इज नॉट अ डेफिनेट वैल्यू। तो ये 0 से इंफिनिटी लिख दो आप, या x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिख दो, दोनों ही आपके सही होंगे। अब यहां पर इसी क्वेश्चन को अब मैं यहां पर ये देखता हूं कि fx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ऑफ x। अब मैंने डिनोमिनेटर कर दिया। अब डिनोमिनेटर कर दिया तो अब यहां से क्या समझ में आया, दो बातें हो गई। अब ये रैशनल भी हो गया और स्क्वायर रूट भी हो गया डिनोमिनेटर में। तो अब इससे क्या बात क्लियर हुई कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होनी चाहिए, बात पक्की है। अब रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, सिंपल। क्योंकि यहां पर 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन यहां पे 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये डिनोमिनेटर में भी आ गया। तो इसलिए यहां पर इसका डोमेन क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पर इसका डोमेन हुआ x इज ग्रेटर देन 0। तो x इज ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर है तो 0 नहीं हो सकता। स्क्वायर रूट के अंदर है इसलिए नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू इसके डोमेन के सेट में आएगी। अब इसे इंटरवल के फॉर्म में लिखना है तो 0 अब इंक्लूडेड नहीं है, तो मैं ये ओपन इंटरवल के फॉर्म में लिखूंगा 0 से इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी हम बोल रहे पहले ही कि ये जो आएगा ये ओपन इंटरवल से बंद होगा या चालू होगा यदि इंफिनिटी कहीं आता है तो ये 0 से इंफिनिटी, मतलब इसकी जगह आपने ये लिख दिया और इसकी जगह ये लिख दिया, इसकी जगह ये लिख दिया, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स में ये इंटरवल के सिंबल का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो अब आपको ये चीज तो क्लियर हो गई कि p बाई क्यू के फॉर्म में आएगा, तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि डिनोमिनेटर 0 ना हो। ठीक, स्क्वायर रूट वाले फॉर्म में आएगा तो हमें यह देखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर में नेगेटिव ना आए। अब जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग स्क्वायर रूट के साथ में, कि अब मैंने यहां पे बोला fx इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। अब अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 फिर से स्क्वायर रूट आ गया, और फिर से स्क्वायर रूट आया। तो अब स्क्वायर रूट से मैं क्या समझूं कि मुझे ये बात तो क्लियर है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, x प्लस 1 से बड़ी होनी चाहिए। x प्लस 1 से यहां पे पॉजिटिव चाहिए मुझे, तो x प्लस 1 मतलब स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू जो आनी चाहिए वो पॉजिटिव आनी चाहिए। मतलब यहां पर ये जो x प्लस 1 होगा ये क्या हो सकता है, 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। तो x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, मतलब -1 से बड़ी या -1 या -1 से बड़ी सारी वैल्यू डोमेन सेट में आएंगी। तो अब यदि मैं इसको इंटरवल फॉर्म में लिखूं तो x बिलोंग्स टू -1 से इंफिनिटी, -1 से बड़ा होना चाहिए। गेट माई पॉइंट क्लियर। अब यदि यही fx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 1 ऐसा होता, यदि यह ऐसा होता तो फिर कहानी ये होती कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव ही होनी चाहिए। ठीक है, तो अब x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, देन x इज ग्रेटर देन -1, और इंटरवल के फॉर्म में -1 से इंफिनिटी। दिस इज द आंसर। तो अब यहां पे दो चीजें हो गई, क्या क्या, एक रैशनल फॉर्म हो गया और एक स्क्वायर रूट फॉर्म हो गया। तो हम डोमेन यहां पर कैसे निकालेंगे, डोमेन निकालते समय हमको केवल एक ही चीज पे ध्यान रखनी है कि x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, बस ये चीज आप ध्यान में रखिए, आपसे डोमेन के क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग डोमेन पे।
है ना। मैं लॉग का भी बता रहा हूँ थोड़ा सा आपको क्योंकि आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और दूसरी चीज़, लॉग के बारे में हम लोग डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा। लॉग आप लोगों ने बहुत अच्छे से शायद नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो आने वाले सेशंस में मैं लॉग के बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगा, क्योंकि लॉग जो जेईई वगैरह की तैयारी करे उनको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। स्कूल लेवल पे लॉग वॉग की उतनी ज़रूरत शायद ना पड़ती हो ना। अब यहां पर लॉग के साथ आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, जो मैं बता रहा हूँ डोमेन निकालते समय आएगी बातें, हम लोग बाद में इसके ऊपर चर्चा करने वाले भी है। अब y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x टू बेस a। लॉग की डेफिनेशन में आप याद रखो, इसको पढ़ते हैं हम लॉग ऑफ x टू बेस a, डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में। लेकिन अभी फिलहाल क्वेश्चन यदि आप बनाएंगे तो आपके बुक में शायद क्वेश्चंस इसके मिलेंगे लॉग से रिलेटेड, इसलिए वो बन जाए, इसलिए हम लोग ये बात कर रहे हैं। यहां पर ये जो x होता है लॉग के साथ, ये जो x होगा ये कभी भी 0 से बड़ा होना चाहिए। लॉग के साथ कभी कोई नेगेटिव नंबर नहीं आता, ठीक है। दूसरा, a इज ग्रेटर देन 0, इसका जो बेस है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए। और दूसरी चीज, a कभी भी 1 नहीं होता। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लॉग। तो लॉग ऑफ x टू बेस a, x इज ग्रेटर देन 0, ठीक, एंड a शुड बी ग्रेटर देन 0, बट a इज नॉट इक्वल्स टू 1। a की वैल्यू कभी 1 नहीं होगी, बट 0 से बड़ी होगी, 1 नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे हम यहां पर एक क्वेश्चन की बात करें, y इज इक्वल्स टू लॉग x माइनस 1 टू बेस 10, एक क्वेश्चन है ना, लॉग ऑफ x माइनस 1 टू बेस 10। अब यह बात क्लियर है कि लॉग के साथ क्या नहीं होगा, लॉग के साथ 0 या 0 से छोटा नंबर कोई नहीं होगा। एनी नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द लॉग। 0 तो हो नहीं सकता लॉग के साथ में, क्यों नहीं हो सकता वो हम बाद में बात करेंगे। तो यहां पे भी फिलहाल हमारा मुद्दा ये है कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने, तुम्हारे बुक में क्वेश्चंस दिए होंगे डोमेन रेंज के, उसको आपको सॉल्व करने। तो ये जो होगा बेस x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 1। गेट माई पॉइंट क्लियर। तो x इज, दिस इज द डोमेन। अब इंटरवल के फॉर्म में लिखोगे तो ये ओपन इंटरवल आएगा 1 से इंफिनिटी, ये डोमेन होगा। इज दैट क्लियर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि लॉग के साथ जो भी होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा, वो नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, वो नेगेटिव नंबर नहीं होगा, ना ही वो 0 होगा। बस ये चीज आप ध्यान में रखो। अब एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, y इज इक्वल्स टू लॉग x माइनस 1 टू बेस x प्लस 1 ले लेते हैं इसको, x प्लस 1 टू बेस x प्लस 2, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब इसके बेस में भी, अब यदि मुझे लॉग के डेफिनेशन के बारे में जानकारी है तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि x प्लस 1 तो 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन माइनस 1। आ गया ये डोमेन इधर। दूसरा, x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, बट x प्लस 2 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1, राइट, कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1। तो x इज ग्रेटर देन माइनस 2, बट x कैन नॉट बी इक्वल्स टू माइनस 1, x कैन नॉट बी इक्वल्स टू माइनस 1। देखिए आप वहां पे, राइट, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 को हटाना है तो माइनस 2 दोनों तरफ करेंगे तो ये माइनस 1 आ जाएगा। तो यहां पर अब डोमेन होगा क्या, अब डोमेन होगा क्या ये मुझे जानना है। तो ये मैं कैसे जानूंगा डोमेन होगा क्या। अब मैं, क्योंकि मेरी कंडीशन यहां पे भी फुलफिल होनी चाहिए, यहां पे भी फुलफिल होनी चाहिए, तो अब मैं यहां पे आता हूं सबसे एक नंबर लाइन से। अब एक से ज़्यादा जगहों पर डोमेन के केसेस आ रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले x की वैल्यू -1 से एक नंबर लाइन मैंने ड्रॉ किया, यहां पे -1 लिखा। अब ये ऐसा प्लॉट करते चला गया और ये प्लॉटिंग मेरी ऐसे इन्फिनिटी तक के चली गई, ये प्लॉटिंग मेरी इन्फिनिटी तक के चली गई पहले केस में। दूसरे केस में x की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए, बट 1 नहीं होनी चाहिए, ये 1 नहीं होनी चाहिए, मतलब मेरी प्लॉटिंग ये पूरी जा रही है बट -1 नहीं होगी, है ना, और ये इस तरीके से ये जाते जा रही है।
और ये भी ऐसे इन्फिनिटी तक के जाएगी। तो मतलब सेकंड केस का जो सॉल्यूशन हुआ वो -2 से स्टार्ट हुआ और फर्स्ट केस का सॉल्यूशन -1 का स्टार्ट हुआ। तो मुझे तो ऐसी वैल्यू जो चाहिए, ऐसी कोई वैल्यू चाहिए जो इसके लिए भी सेटिस्फाई करे और इसके लिए भी सेटिस्फाई करे। तो इन दोनों के बीच का कॉमन सॉल्यूशन क्या हुआ? इन दोनों के बीच का कॉमन सॉल्यूशन ये हो गया, ये पूरा कॉमन सॉल्यूशन हो गया, ये पूरा कॉमन सॉल्यूशन। मतलब ये सॉल्यूशन कॉमन हो गया, मतलब इस सॉल्यूशन में ये भी सेटिस्फाई हो रहा और ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो मेरा सॉल्यूशन कहां से हुआ? -1 से लेकर इन्फिनिटी तक के हुआ। ठीक है, अब -1 यहां पर इंक्लूडेड नहीं है, आप ध्यान देंगे यहां पे -1 यहां पर इंक्लूडेड नहीं है। यहां पे भी हमने बोला था x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, तो -1 यहां पर इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए ये ओपन इंटरवल में लिखेंगे -1 से इन्फिनिटी। तो इस तरीके से हमारे डोमेन और रेंज के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इज इट? तो इस तरीके से हमारे डोमेन और रेंज के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो अब हम लोग पहले बेसिक लेवल पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा हायर लेवल पे ऑब्जेक्टिव्स भी सॉल्व करेंगे कुछ। तो ये आपका डोमेन और रेंज हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सेशन पे हम लोग इससे क्वेश्चन से रिलेटेड हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो ये डोमेन और रेंज के आपके कंसेप्ट्स हो गए। अब अगले सेशन पे हम इसके क्वेश्चंस पर वर्कआउट करेंगे।